नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पहुंचे, जहां उन्होंने ब्रह्म सरोवर की आरती की है। वहीं विधानसभा स्पीकर हरविंद्र कल्याण ने भी ब्रह्म सरोवर की भव्य आरती में हिस्सा लिया। इस मौके पर 13 देशों से आए 27 विदेशी लोगों का डेलीगेशन भी आरती में शामिल हुआ है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत और धरोहर को विश्व के हर कोने तक फैलाने पर फोकस रखकर सरकार काम कर रही है। और साथ ही सीएम सैनी ने आगे ये भी कहा कि ब्रह्म सरोवर के पावन तट पर पहुंचे शिष्ट मंडल के सदस्य को कुरुक्षेत्र के साथ साथ पवित्र ग्रंथ गीता के उपदेशों से आत्मसात करने का अवसर मिला है। ये शिष्ट मंडल अपने अपने देशों में कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर और पवित्र ग्रंथ गीता के उपदेशों को पहुंचाने का काम करेगा। उन्होंने पत्रकारों के प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि हरियाणा में तेज आंधी से जो नुकसान हुआ है, उस नुकसान का आंकलन करने के 2 दिन पहले ही अधिकारियों को आदेश जारी कर दिया है। इसके साथ ही अधिकारियों को तुरंत रिपोर्ट सौंपने के और आगजनी के कारणों का पता लगाने के लिए कहा गया है। इस रिपोर्ट के बाद ही सरकार अपना फैसला लेगी। आगजनी जैसी घटनाओं की रोकथाम और उससे बचाव के प्रति जागरूक करने के लिए 14 अप्रैल से शुरू हुई अग्निशमन सेवा सुरक्षा सप्ताह का समापन हो गया है। और सुरक्षा सप्ताह के समापन पर सेक्टर 29 स्थित अग्निशमक कार्यालय से शहर के प्रमुख मार्गों से अग्निशमन वाहनों द्वारा एक रोड शो का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में एडीसी हितेश कुमार मीणा ने रोड शो को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने से पूर्व फायर कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि गुरुग्राम एक बढ़ता हुआ शहर है। लोगों को अवेयर करने के लिए कि फायर फाइटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, कितना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर की थ्योरी पे हम फोकस करें, इन चीजों को याद दिलाने के लिए ये प्रोग्राम आयोजित किया गया था। और आपके माध्यम से मैं लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि प्रिवेंशन पे बहुत ज्यादा फोकस रहें। क्योर से संबंधित डिपार्टमेंट अपनी सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज करी है। काफी सारी गलियां आपको शहरों में ऐसी मिलेंगी जहां पे फायर की मशीन्स नहीं जा सकती, इसीलिए फायर डिपार्टमेंट ने बाइक हो गई या इस तरीके के नोजल ड्रिल्स हो गए, जो वहां पे अंदर बिल्कुल कम स्पेस में जाके भी फायर फाइटिंग कंट्रोल किया जा सकता है। मैं आपके माध्यम से लोगों से जरूर गुजारिश करूंगा कि जब भी कोई बिल्डिंग बनाए तो उसका बिल्डिंग प्लान जब सैंक्शन कराएं, नक्शा बनवाएं, तो वो हमेशा उसमें फायर फाइटिंग सेटअप रखाएं। शायद आपको पता हो तो इससे 1.5-2 साल पहले सिर्फ 30-32 गाड़ियां होती थी हमारे पास, बहुत मुश्किल से 30-32 गाड़ी होती थी। और पिछले 1.5-2 साल में हमने 35 गाड़ियां नई गुड़गांव को दी हैं और गुड़गांव बहुत विकसित और बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है। और प्रॉपर हमारे पास पूरे अरेंजमेंट है, फायर गाड़ियां भी हैं, फायर स्टाफ भी है, किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं है। साइबर सिटी की एमजी रोड पर ग्रीन बेल्ट में किए गए अतिक्रमण को नगर निगम की टीम ने ध्वस्त कर दिया। नगर निगम के एसडीओ दिलीप यादव दलबल के साथ एमजी रोड पर कार्रवाई करने पहुंचे, जहां नगर निगम की टीम ने ग्रीन बेल्ट पर कब्जा कर होल्डिंग लगाए हुए थे। बताते चले कि कई दिनों और कई लोगों ने मना करने के बाद भी वहां खान पान की सामग्री बेचने के लिए खोखे लगाए हुए थे, जिन्हें नगर निगम की टीम ने ध्वस्त कर दिए। हाँ, स्पेशल ड्राइव है आज। ग्रीन बेल्ट, किसी की फुटपाथ, सर्विस रोड और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे जो इलीगल बोर्ड्स लगे हुए हैं, खोखे रखे हुए हैं, रेहड़ियां लगी हुई हैं, इनको सबको हटाएंगे आज। सुबह ड्राइव चलाई है आज स्पेशल ड्राइव, आज स्पेशल ड्राइव, कंप्लेंट थी लोगों की और ऊपर से डायरेक्शन दिए। सीएम विंडो पे भी इसकी शिकायत। हाँ, सीएम विंडो पे भी कंप्लेंट है। आम आदमी परेशान है इनसे। पशु पक्षियों के लिए भी है, ये यहाँ लाइटें लगा देते हैं, कोई बोर्ड लगा दिया, जहां मर्जी जो खड़ा कर दिया। शहर की सुंदरता खराब हो रही है इससे। ये बीच बीच में चलाते रहेंगे, हम अभी खुलासा नहीं कर सकते। जब भी कंप्लेंट आएंगी उसी टाइम हम चलाएंगे, संडे हो, सैटरडे हो, छुट्टी वाला दिन हो, जब भी हम चलाएंगे। हाँ, इंक्रोचमेंट की अलग टीम लग रही है, इंक्रोचमेंट वाली टीम लग रही है, उस पर भी कार्रवाई हो रही है।
केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने फरीदाबाद के सेक्टर 23 के वार्ड नंबर 5 में 1 करोड़ 64 लाख के विकास कार्यों का शुभारंभ किया। इस दौरान एनआईटी के विधायक सतीश फागना और स्थानीय पार्षद उनके साथ मौजूद रहे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि इलाके में 1 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से 32 गलियों की आरएमसी के माध्यम से बनाया जा रहा है। तो वहीं साथ ही साथ इलाके में सौंदर्यीकरण के लिए टाइल भी लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा साथ साथ गर्मियों को देखते हुए लोगों को पानी की दिक्कत ना हो, इसलिए 22 लाख रुपए की लागत से 2 ट्यूबवेल भी लगाए जा रहे हैं, जिससे लोगों को पानी की दिक्कत से निजात मिल सके। इसके साथ ही मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार लगातार काम कर रही है। देश में मोदी, प्रदेश में नायब सिंह सैनी और फरीदाबाद में चुने हुए विधायक, पार्षद और मेयर के नेतृत्व में जो तमाम काम है वो किए जा रहे हैं। आज वार्ड नंबर 23 में लगभग 1 करोड़ 64 लाख के विकास कार्यों का शुभारंभ हुआ है। यहाँ से हमारे जयवीर खटाना जी पार्षद हैं और हमेशा जनसेवा में लगे रहते हैं। इसमें 1 करोड़ 30 लाख की तो लगभग 32 गलियां हैं। 32 गलियां हैं जिसमें आरएमसी है, इंटरलॉकिंग टाइल और बूस्टर पर 2 ट्यूबवेल हैं 22 लाख के, जो इमरजेंसी में पानी के लिए उस बूस्टर में पानी ट्यूबवेलों से पानी डाला जाएगा और इमरजेंसी में वार्ड नंबर 5 के लोगों को वाटर सप्लाई की जाएगी। सरलता के साथ जो कार्यक्रम महेंद्रगढ़ के मोदा आश्रम परिसर और परशुराम चौक पर सर्व समाज महेश जोशी के भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी हरियाणा के जनरल सेक्रेटरी नियुक्त होने पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी हरियाणा के जनरल सेक्रेटरी महेश जोशी को पगड़ी और फूल माला पहनाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अटेली के पूर्व विधायक सीताराम यादव उपस्थित रहे। बीजेपी जिला महामंत्री अमित मिश्रा ने कहा कि महेश जोशी का जीवन काल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समर्पित रहा। देखिए, पूरे महेंद्रगढ़ के लिए बहुत ही गर्व और गौरव का विषय है कि महेंद्रगढ़ की माटी के लाल आदरणीय श्री महेश जी जोशी, जो पूर्व में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता रहे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में विभिन्न दायित्वों पर देश भर में जिन्होंने काम किया, ऐसे एक निष्ठावान कार्यकर्ता को संगठन ने सरकार में एक बड़ी जिम्मेदारी देकर, रेड क्रॉस सोसाइटी हरियाणा के महासचिव की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ऐसी जिम्मेदारी देकर पूरे महेंद्रगढ़ का मान सम्मान बढ़ाया है। उसके लिए माननीय महेश जी जोशी को सम्मानित करने के लिए, उनको बधाई देने के लिए मोदाश्रम समिति ने एक छोटे से कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यकर्ताओं को पार्टी के रूप में ऐसे कार्यकर्ताओं को सम्मान देते हैं जिससे सरकार के अंदर पारदर्शिता से काम हो सके, और मुझे जो दायित्व मिला है वो गरीब और असहाय लोगों की मदद करने के लिए मिला है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ईमानदारी से, पारदर्शिता से वो काम हो सके और सही व्यक्ति के तक उसका लाभ पहुंच सके, सही व्यक्ति को उसका लाभ मिले। और आप सब लोग जो यहाँ के लोग मेरे से प्यार करते हैं, उन सबका प्रेम का रिश्ता बना रहे, मेरे पास एक अंकुश रहे, ताकि मैं ठीक दिशा में चलूं और अपना काम अच्छे से निभा सकूं। भारत माता की। भिवानी में बीती रात 3 युवकों ने पंप पर अपनी कार में तेल भरवाकर पैसे ना देकर भागने के असफल प्रयास के बाद पंप पर जमकर तोड़फोड़ की। सेल्समैन को जान बचानी भारी पड़ गई। हैरानी की बात तो यह है कि आतंक मचाने वाले तीनों युवक नाबालिग है। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि युवक हाथों में फरसे लेकर गांव चांग के पेट्रोल पंप पर तोड़फोड़ कर रहे हैं। इन्होंने रात करीब 2:30 बजे पंप पर खेड़े बाइक, पंखे और सीसीटीवी तोड़ दिए। तो वहीं इस मामले की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद युवक पुलिस को देख वहां से भाग गए। आज एक अनिल पुत्र राजवीर वासी चांग ने शिकायत दी है कि राजवीर फिलिंग स्टेशन गांव चांग के अंदर जी, उसके अंदर रात 12 बजे 3 नौजवान लड़के एक i20 गाड़ी के अंदर आए थे।
इन्होंने गाड़ी में तेल भरवाने के बाद में गाड़ी भगाने की कोशिश की, बगैर पैसे दिए हुए थी। गाड़ी भगाने की कोशिश की, सेल्समैन ने गाड़ी को रोक लिया। उसके बाद में 112 के ऊपर कॉल कीजिए, गाड़ी आई। 112 के आने के बाद में तीनों लड़के मौके से भाग गए। करीब 2 घंटे बाद में जी वापिस आए लड़कियों, हाथों में लाठी डंडे लिए हुए थे। जो पेट्रोल पंप पे बाइक खड़ी थी उसको तोड़फोड़ करके गए। रात को गाड़ी आई i20 होंडा की, वो नु बोले भाई गाड़ी फुल कर दे। मैंने देखा भाई इसका तो नंबर प्लेट नहीं है, दिक्कत है। फिर मैंने ये कह के टाल दिया भाई मशीन कौन चाल दी और वहाँ और कितने गला। दोबारा फिर उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि भाई मेरे बेबी बीमार है, नु हमने जाना है कितने जरूरी है। तो फिर मैंने बोले पीछे मेरे बेबी गिरा खाता में फोन लगा दिया मेरे तो कान में उसने बोले देख के फिर मैंने उसको गाल दिया तेल। नानौंद उपमंडल के गांव मिर्चपुर में देर शाम को खेतों में खड़ी गेहूं की फसल में आग लग गई। आग लगने से लगभग 50 एकड़ की फसल जलकर राख हो गई है और 20 एकड़ के आसपास गेहूं के फाने भी जल गए। किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। किसान रामफल ने इसको लेकर कहा कि मेरी 8 एकड़ की फसल जलकर राख हो गई है। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों ने मिलकर आग पर काबू पाया है और लेकिन इससे हमारा काफी नुकसान हुआ है। हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार हमें उचित मुआवजा देकर जली हुई गेहूं की फसल की भरपाई करे। मैंने खुद भी देखा है कि किस तरीके से लगभग 80 एकड़ से प्लस जमीन आगजनी की घटना में हताहत हुई है और मैंने लगा है कि 80 एकड़ या 100 एकड़ के आसपास जो जमीन है 3-4 गांवों के लगभग 50-60 परिवार ऐसे हैं जो इस तरह हताहत हुए हैं और कम से कम मेरे ख्याल में मिर्ज पर के 15-20 परिवार ऐसे हैं। कल हमारे को लगभग 5 बजे फोन आया था भाई का सिस्टर थे, मतलब आपका उधर में आग आने लग रही है। तो मैंने गांव में मतलब ग्रुप बना रखा है ग्राम पंचायत नाम से, तो मैंने उसमें कॉल कर दी थी। मतलब जो भाई है भाई मिर्चपुर की तरफ आग आने लग रही है, भाई जल्दी से जल्दी पहुंचो। लगभग मैं 40 किलियां का लगभग मैं आज सुबह हमने पटवारी बुला के और नंबरदार बुला के गिरदौरी करवाई है और मौका पे जो अपने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से हैं वो भी आए थे। कितना नुकसान हुआ? घटना जी आगजनी थी और हमारे 8-10 किले जले हैं गेहूं के। बुझी कैसे? जैसे बुझी तो जी 4-5 गांव के आदमी थे, ट्रैक्टर थे, राजपुरा बैंड सीसर इंटल जजवान गांव मिर्चपुर के लोगों ने अपनी मेहनत से बुझाई। कुल कितने एकड़ का नुकसान हुआ? एकड़ तो जी पूरा मिर्चपुर का तो 60-65 एकड़ का है। का नाम क्या है? अनिल क्या नाम है? 30-35 किले जल गए कल मिर्चपुर। तो कैसे बताई जा रही है? कैसे पता नहीं सर, कह रहे करपैन कुरपन के उससे फाल्ट से कह रहे सर्किट हो गया उसको में करपैन में, उसके हिसाब से बता रहे थे। तो कैसे पता चला आपको? फिर कैसे इस पे काबू पाया गया? हमने जी तो सरपंच के ग्रुप से पता चला कि भाई क्या नाम है सीसर से आग जनी होगी और जल्दी जल्दी खेतों में पहुंचो। असंध विधानसभा के सालवन गांव में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ग्रामवासियों को सम्मिलित करने के लिए निमंत्रण देने पहुंचे। आपको बताते चले कि कैबिनेट मंत्री ने कहा कि महापुरुष किसी एक धर्म या संप्रदाय के नहीं होते, वे सारे समाज के आदर्श रोल मॉडल होते हैं। उन्होंने कहा कि जिन किसानों की गेहूं की फसल जलकर नष्ट हुई है उनके लिए सरकार ने पोर्टल खोल दिया है। देखिए, महाराणा प्रताप एक ऐसे शख्स हैं जो पूरी दुनिया में प्रेरणा स्रोत हैं, युवाओं के भी हैं और उसके अलावा जितने भी देश दुनिया के सेनापति हैं सभी महाराणा प्रताप के अनुयायी करते हैं, अनुसरण करते हैं, क्योंकि हल्दी घाटी की लड़ाई उसने एक ऐसे बड़े राजा से लड़ी जिसका आकार बहुत बड़ा था। 3 लाख किलोमीटर का राज था अकबर का, महाराणा प्रताप का 30,000 का था, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, जिंदगी भर संघर्ष किया और कभी भी समझौता नहीं किया। उनको जानते थे भी समझौते के अंदर धोखा होता है
और महाराणा प्रताप जिंदगी भर लड़ते लड़ते देश के लिए अपने परिवार की कुर्बानियां भी दी और सारा परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ता रहा। जुलाना क्षेत्र के बुआना गांव में होली के दिन हुए झगड़े में घायल व्यक्ति ने दम तोड़ दिया है। आपको बताते चले कि बुआना गांव निवासी संजय ने पुलिस को शिकायत दी थी और इसको लेकर जुलाना थाना प्रभारी आशीष ने बताया कि 14 मार्च होली के दिन बुआना गांव में झगड़े की सूचना पुलिस को मिली थी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची थी और इस दौरान झगड़े में घायल लोगों को पीजीआईएमएस रोहतक में इलाज के लिए दाखिल करवाया गया था। थाने में 11 नामजद और 40 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था और इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो वहीं इलाज के दौरान 72 वर्षीय ओम प्रकाश की मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले को अब हत्या की धाराओं में शामिल किया है। होली वाले दिन पिछले महीने 14 तारीख को हमारे पास में एक कंप्लेंट आई थी लड़ाई झगड़े की, जिसमें बाद में पता चला कि गन फायर भी हुए, जिसमें अटेम्प्ट टू मर्डर का हमने पर्चा दर्ज किया था। उसके बाद में जो पीड़ित था जिनको चोटें लगी थी उनमें से ओम प्रकाश की कल दिनांक 19/4 को मृत्यु हो गई है, जिसपे इस मामले में जो अटेम्प्ट टू मर्डर का केस था उसमें फिर मर्डर की धारा को हमने याद किया। सर, इसमें कितनी गिरफ्तारियां हो चुकी है और कितने लोगों के खिलाफ लगभग मामला दर्ज हुआ है? जो मामला बाय नेम दर्ज हुआ था 11 लोगों के खिलाफ, जिसमें कुछ अन्य थे। उसके बाद इसमें 8 की गिरफ्तारी हो चुकी है अब तक। बाकियों की हम लोग तलाश करें, जल्द से जल्द उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाए। भयंकर गर्मी को लेकर लोग जूस का सहारा ले रहे हैं। कालावाली में बिजली और पानी की समस्या से लोग परेशान हैं। कालावाली में भयंकर गर्मी को लेकर लोग परेशान हैं, तो लोग गर्मी से बचने के लिए गन्ने के जूस और अन्य तरल पदार्थ का सहारा ले रहे हैं। तो वहीं लोगों का कहना है कि भयंकर गर्मी में बिजली और अपनी समस्या बनी हुई है और जिसको लेकर लोग परेशान हैं, क्योंकि पूरा बिजली और पानी लोगों को नहीं मिल पा रहा है। बिजली की कटौती से लोग जो है वो परेशान हैं। लोगों का कहना है कि गर्मी से, आपको बताते चले कि लोगों का कहना है कि गर्मी की वजह से जो बचाव के लिए जरूरी काम पर घर से निकले नहीं तो घर में ही रहे, क्योंकि इस बार बहुत ज्यादा भयंकर गर्मी पड़ रही है। बुजुर्गों में छोटे बच्चों को भी गर्मी से बचने के लिए विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो वहीं डॉक्टर की सलाह के अनुसार खान पीन करें और घरों में ही रहें। गर्मी बहुत ज्यादा है, लू बहुत ज्यादा पड़ रही है। मेरा लोगों को संदेश यही है, जरूरी काम के लिए घर से बाहर निकले। और कालावाली में लाइट के पानी की बहुत समस्या है और यहाँ पे मतलब फ्रूट का और जो जूस का है वो सेवन लोग ज्यादा से ज्यादा करें। मेरे यही सुझाव है यहाँ पे। इस समस्या के लिए सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए। लोगों के कहते हैं कम वातावरण जूस पियो और गर्मी बहुत पड़ रही है और मतलब से ही बाहर निकलो। और गर्मी को लेकर पानी और बिजली भी कम आती है और पानी भी कम आता है। बिजली पानी की समस्या लेकर क्या कहना चाहेंगे सरकार से कह रहे हैं अभी पानी भी बहुत आए और बिजली भी 24 घंटे रहे। गर्मी की तरह से जी काम गर्मी से बचाव रखना है। अपना पूरे काम बढ़िया चलता है। अच्छा जूस बेचते हैं, ताजा जूस, सफाई का काम करते हैं और मेरे पास बहुत ग्राहक आते हैं पूरे दिन। तो है मतलब कहाँ काम होता, काम बहुत है अपने पास, बढ़िया काम करते हैं, बढ़िया ग्राहक होते हैं। तो गर्मी से बचाव रखते हैं सारे। बहुत गर्मी बढ़ रही है, अपना ताजा जो भी अपने पास। गर्मी के चलते ग्राहकों की आवाजाही में कितना फर्क पड़ा है? गर्मी से है ना, हवा तो गर्म हवा चलती है, गर्म हवा चलती है, तो सारे से ग्राहक बहुत परेशान है। गर्मी कड़ी महीने में पैनी थी, अज पई जाती है। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे गर्मी के चलते? लोगों को क्या सरकार करे काम, जो बिजली पानी की बिजली न तो बिजली छे न सूए नहर च पानी छे, कणकां मची जांदियां लोकां दियां, किते पानी पीण नूं नहीं, जानवर मरी जांदे आ। सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार नूं कहने भी लाइट ते पानी देवे। और
5 साल पुराने मर्डर मामले की रंजिश में 16 अप्रैल को गोली मारकर 37 वर्षीय व्यक्ति की हत्या की गई थी, जिसमें पुलिस ने शूटरों सहित 8 आरोपियों को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया। घटना वाले दिन बाइक सवार 2 युवकों ने दीपेंद्र उर्फ मोनू निवासी जाटौली को गोली मार दी और महेंद्र निवासी उत्तर प्रदेश से मारपीट कर घायल किया था। तो वहीं आपको ये भी बताते चले कि गोली लगने से दीपेंद्र उर्फ मोनू की मौत हो गई थी और मृतक की भाई रोहित ने पुलिस को शिकायत दी थी, जिसके बाद मानेसर थाना पुलिस की टीम ने और आपको बताते चले कि इसके बाद पुलिस की टीम ने मामले की तहकीकात की है। इसको लेकर इस मामले में 8 आरोपियों को ग्वालियर से काबू करने में बड़ी सफलता हाथ लगी है। इसमें गुरुग्राम पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन 15 तारीख की रात को मिली थी कि पटौदी पुलिस स्टेशन के एरिया में गोली चला करके एक युवक की हत्या कर दी गई, जिसके ऊपर गुरुग्राम पुलिस की पटौदी पुलिस स्टेशन की टीम, क्राइम ब्रांच की टीम और जो सीन ऑफ क्राइम की टीम है तो स्पॉट पर पहुंची थी। तो यहाँ एक शिकायतकर्ता था रोहित, जिसके द्वारा कुछ लोगों को नामजद करवाते हुए और एफआईआर रजिस्टर करवाई गई थी। शिकायतकर्ता का आरोप था कि उसके भाई, जिसका नाम दीपेंद्र था, उसकी हत्या कुछ लोगों के द्वारा कर दी गई है। इसमें गुरुग्राम पुलिस के द्वारा एफआईआर रजिस्टर करते हुए और अलग अलग क्राइम ब्रांच की टीमें इसमें काम कर रही थी एक्यूज को अरेस्ट करने के लिए। तो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच मानेसर की टीम है जो सब इंस्पेक्टर ललित के सुपरविजन में जिन्होंने काम करते हुए इस केस में कल 18 तारीख को कुल मिला। खबर सिरसा से, जहां दिन प्रतिदिन आगजनी की घटनाओं की समस्या बढ़ती जा रही है, जिसमें जानमाल का भी नुकसान हो रहा है। जिला प्रशासन ने लोगों से बातचीत की है और कहा है कि आग पर काबू पाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाए। जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा है कि खेतों या अन्य आगजनी की घटना की सूचना आम नागरिक तुरंत दे और ताकि समय पर काबू पाया जा सके। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों, आज एक ऐसी खबर लेकर आया हूं